नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आज झारखंड के उन करतूतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे विद्यार्थी का लाइफ जो ऐसे दिनों दिन चौपट होती जा रही है। सभी विद्यार्थी इसी आस में हैं कि सीजीएल की रिजल्ट आएगी, सीजीएल का फैसला होगा, सीजीएल रद्द नहीं होगा। और कितने विद्यार्थी इसमें डूबे हैं, जो पैसा दिए हैं उनको तो बुरी तरह डूबने मतलब जहर खाने के समान हो गया है। सीजीएल का नया अपडेट आया, आप सभी लोग कहीं नहीं जाइएगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से यहाँ की झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चलती है। यहाँ के नेता जो हमारे विधायक आप चुनते हैं उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, केवल उनको अपनी मतलब राज गद्दी संभालने से मतलब है। उनको अपना केवल सफलता और अपनी जो होता है लाइफ जीने का मतलब रखता है। सीजीएल परीक्षा जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, कहाँ से गढ़ी गई थी, तो यूपी जेल से अपराधियों ने लीक कराया था और पटना नालंदा में जलसाजों ने बेच दिया। उसके बाद पटना नालंदा में बेचा ही, फिर धीरे धीरे झारखंड में भी जो बॉर्डर टच थे, बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया और चतरा, यहाँ तक विद्यार्थियों को पेपर मिल गया। अब कैसे कैसे पता चला, तो एसआईटी की गठन हुई, तो इस एसआईटी की गठन के माध्यम से सारे गिरोह का पता चल रहा है। इतना बड़ा गिरोह जो आज धांधली हुआ है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि एसआईटी ने किस तरह से जांच की है। इनको डायरेक्ट रोड पर ला करके फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिसके सीजीएल परीक्षा की पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रांची पुलिस के एसआईटी की जांच को पता चला कि यूपी में झांसी के जेल बंद मोनू गुज्जर, अलवर के बलराम गुज्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। और वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, यूपी की कोचिंग संचालकों को अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख के बीच में बेच दिया। जांच से पता चला 28 जनवरी ठीक है होने वाली परीक्षा 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी को सेंटर पर जाने के लिए कम से कम 12 घंटा का टाइम लग जाता। उसी के बीच में छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई की और रांची एसएससी को ईमेल भेज दिया गया और ईमेल में गोपनीय ईमेल भेजा गया, जहां से एसएसपी को यह पता चल गया कि यहाँ पे इस तरह की धांधली होनी है। और रवि और मोनू गुजर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी संलिप्त हैं। अर्थात यूपी पुलिस को यह पता था ठीक है कि यूपी में होने वाले यूपी पुलिस भर्ती में भी इन दोनों का हाथ बहुत बड़ा है। ज़रा सोचिए कि इनकी गिरोह कितना दूर तक फैली हुई है और इनका पहुंच कितना है। तो उसी प्रकार पटना गैंग से भी संपर्क इन लोगों ने किया और बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान और ससुर साले को भी धंधे में उतार दिया। अब सोचिए कि महीना में आप 3 लाख रुपया कमा रहे हैं और एक दिन में यदि आप बेच रहे हैं 10 लाख में, यदि 5 कैंडिडेट को आप दे दें 50 लाख, तो आप ऐसे ही कमा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कहिए तो आराम की पैसा है, इसीलिए तो ये सब उतर जाते हैं विधानसभा के रहते हुए आदमी, और ये सब गलत तरीके में उतर जाए। इनको तो फांसी की सज़ा रोड पर ला करके दे देनी चाहिए, जिससे फिर दोबारा ना लोग करें। पटना गैंग ने अभ्यर्थियों की तलाश शुरू की। इसी दौर में एक सदस्य का बिहार का विधानसभा मार्शल रिजवान के संपर्क में आया। रिजवान ने अपने ससुर और झारखंड विधानसभा के तत्कालिक अवर सचिव शमीम से संपर्क किया। सोचिए, मतलब सचिव भी मिले हुए झारखंड के, तो दुनिया क्या करेगी, अभ्यर्थी क्या करेंगे। अभ्यर्थी के गार्जियन कहते हैं कि स्टूडेंट कुछ कर नहीं रहा है, मेरा बेटा कुछ किया ही नहीं किया है। अब सचिव ही इसमें संलिप्त है। इसके बाद शमीम ने अपने बेटे विधानसभा के कंप्यूटर ऑपरेटर शहजाद और छोटे बेटे शाहनवाज के साथ मिलकर के अभ्यर्थियों को फंसाना शुरू किया। शमीम ने अपने जिससे रुपये लिया उसे परीक्षा से 2 दिन पहले पटना भेज दिया। वहाँ रिजवान के बंद कमरे से सवालों का जवाब रटवाए। परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई, जिससे रुपये लेने के बाद कही थी। शमीम ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा ताकि पकड़े न जाएं। इस तरह की धांधली हुआ। इन चोरों को फांसी अवश्य होनी चाहिए। शमीम पुराने हाईकोर्ट भवन के अभ्यर्थियों में मिलता था। सोचिए, रांची के पुराने हाईकोर्ट में मिलता था, डोरंडा स्थित में, और वहीं पर डील करता था। और डील करने के बाद फिर उसे पटना या दूसरे जगह पे जहाँ जहाँ इन लोगों ने सेंटर बनाया था क्वेश्चन रटवाने का, वहाँ पे ये सब भेज देते थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट से कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय के इंग्लिश
टोला निवासी अभिषेक राज ने भी अपने दोस्तों को परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 में भेजा था। परीक्षा देकर लौटने के बाद उसके दोस्त ने बताया पेपर लीक हो गया शाम को, ठीक है। अर्थात उन लोग लौटा भी नहीं है, उससे पता चला कि पेपर जो है से लीक हो गया। चूँकि गिरोह ने बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल की पेपर बेच दिए थे, ऐसे में अभ्यर्थी पैसे वापस करने का दबाव न बनाए, इसलिए उसे क्या किया, चालाकी से सीजीएल के वेबसाइट पर इन लोगों ने अपने हाथ से लिख करके क्वेश्चन को अपलोड कर दिया आंसर सहित, ताकि पता चले इन लोगों के कि हमारे द्वारा नहीं किया गया बल्कि सीजीएल वेबसाइट के द्वारा किया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि वहाँ पे अपलोड कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, सारा कुछ प्रमाण मिल जाता है। यदि एसआईटी जांच करेगी तो हर चीज़ मिल जाती है। और इस तरह से अपलोड कर दिया है ताकि परीक्षा क्या हो जाए, रद्द हो जाए, और गलती से पेपर के साथ जो पेपर खरीदे हैं वो पैसा ना मांगे। इस चालाकी से इन लोगों ने ऐसा किया था। अभ्यर्थी को पटना में रटवाए गए थे सवालों का जवाब। नवादा में शिवनगर निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा में सेटिंग करवाने के पूर्व परिचित शैलेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों को जुगाड़ करने के लिए भी कहा था। देखिए ये सब कमीशन का बात चलता है। जहाँ पे कमीशन की होती है तो 5 आप रख लीजिए, 2 आगे दे दीजिए, चाहे 2 आप रख लीजिए, 5 ऐसे काम होता है, ठीक है। अब जो विद्यार्थी पेपर लीक हो गया तो पैसा मांगेगा ही, क्योंकि 1 रुपया की बात होती नहीं, वहाँ लाखों से डील होती है। तो इस तरह से सीजीएल के मामला जो एसआईटी ने जांच की है, आज हम तक पहुंचाने की कोशिश किया है। एसआईटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस तरह की घटना जो घट रही है, अब सरकार को हर हाल में इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ज़बरदस्त स्टेप लेना चाहिए, तभी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और सरकार को मैया योजना से तो फुर्सतें नहीं है, अपनी केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में देखिए आज बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ की जा रही है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।